फ्रेंड्स क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें बोला है इफ़ 3 cot A4, ठीक है, चेक वेदर, हमें चेक करना है। हमें पहले cot की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद में tan और cos और sin की वैल्यू निकालनी है। और जिस तरह से क्वेश्चन में रखा हुआ है इनमें वैल्यूज़ रखकर सॉल्व करना है। फिर हमें बताना है कि क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं हैं। या तो बराबर होंगे या नहीं होंगे, दोनों में से एक कंडीशन होगी हमारी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले cot से cot की वैल्यू बनानी है, फिर tan की वैल्यू बनानी है, फिर sin की वैल्यू बनानी है, sin A की वैल्यू, ठीक है। A पर एंगल बन रहा है, तीनों में हमारा काम आसान हो गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें निकाल कर उसके बाद में क्वेश्चन हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, cot बनाएंगे। देखो हमें पता है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो cot A हमारा हो जाएगा 4/3 के बराबर, ठीक है। और cot जो होता है हमारा, cot जो होता है हमारा वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर। मतलब 4 हमारा यहाँ पर आ जाएगा और 3 हमारा आ जाएगा यहाँ पर। तो हम k के साथ लिखेंगे क्योंकि ये इसके रेशोज़ हैं, इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ कि इस तरह के जो नंबर रखे हुए होते हैं अपॉन में वो एक्चुअल वैल्यू में नहीं होते हैं। तो मैंने 4k और 3k रखने के बाद मैंने एक्चुअल में बना दिया। क्लियर हो चुकी है ये बात। अब इसी से हमें हाइपोटेनस निकालनी है, उसके बाद में हम tan और sin की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो tan क्या होता है हमारा, tan हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, sin हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर। तो हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें हाइपोटेनस चाहिएगा ना भाई। P/B तो हम निकाल लेंगे आसानी से क्योंकि cot का उल्टा होता है tan। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 3/4। तो हमने इसकी वैल्यू तो निकाल ली डायरेक्ट। अब हमें साइन की वैल्यू निकालनी है। तो साइन की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले हाइपोटेनस चाहिए। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, h⁻2 p⁻2 + b⁻2। तो हाइपोटेनस निकालनी है तो वो इक्वल के पहले हम ले आए, ठीक है। तो हम कर देते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3 है, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ 9k⁻2, 4k⁻2 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 16k⁻2। ये हमारा हो चुका है दोस्तों। और हाइपोटेनस की पावर 2 करेंगे और ये दोनों प्लस करेंगे तो ये आएगा 25k⁻2। अब ये स्क्वायर हटाकर हम डायरेक्ट यहाँ पर चढ़ा देंगे तो हमारा 5k आ जाएगा। आपको पता है ये हटेगा हमारा रूट आ जाएगा। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, देखो रूट हम इस तरीके से लगाएंगे। इसके बाद में क्या होगा, डायरेक्ट हमारा 5k आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर हाइपोटेनस आ चुका है 5k। ये सारी चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं। साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3k, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3k। हाइपोटेनस क्या है हमारा 5k, k से k हम काट देंगे तो 3/5 हमारा आंसर यहाँ पर रह जाएगा। तो दोस्तों हम सारी वैल्यूज़ निकाल चुके हैं। अभी सारी वैल्यूज़ का निकाल चुके हैं। अभी हमारे सामने कॉस भी बचा है ना भाई, हमें कॉस भी तो निकालना है। हमने यहाँ पर tan निकाला, sin निकाला, ठीक है। cot हमें पहले से दे रखा है, वो हमने गिवन में है तो वो हमने बना लिया, ठीक है। इसी तरह से हम cos भी बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पर, ठीक है ना। आप ध्यान रखना cos की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है तो cos A, ठीक है। cos क्या होता है हमारा, cos हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर। बेस क्या है हमारा दोस्तों 4k है और हाइपोटेनस क्या है हमारा 5k। तो k से k कट जाएगा तो हमारा 4/5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 4/5 हमारा क्या आया, cos आ गया दोस्तों। cos भी हम निकाल चुके हैं तो cos भी हमारे सामने है, sin भी हमारे सामने है, tan भी हमारे सामने है। तो हम कर देते हैं फटाफट, फिर देर किस बात की। तो हम यहाँ रखना शुरू कर देते हैं। तो मैं ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम ब्लू मार्कर से शुरू करते हैं करना। देखो मैं डायरेक्ट करूँगा यहाँ पर, जैसे कि 1 है, मैंने 1 लिख दिया। tan का स्क्वायर करेंगे हम डायरेक्ट। tan क्या है हमारा 3/4। तो मैं कर देता हूँ 3 का स्क्वायर 9 आएगा और 4 का स्क्वायर आएगा 16, ठीक है। अब नीचे आएगा 1 प्लस tan का स्क्वायर क्या आएगा हमारा, देखो tan का स्क्वायर है हमारा, tan कहाँ है हमारा, ये भी tan देखो बिल्कुल सेम है। तो हम 9/16 नीचे भी लिख देंगे। अब cos का स्क्वायर हमें करना है। cos क्या है 4/5 मतलब 16/25। भाई 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 5 का 25 हो गया, ठीक है। माइनस साइन क्या है हमारा, साइन है हमारा 3/5 तो इसका हो जाएगा 9/25। क्लियर। अब हमें पता है कि हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 - 9/16। नीचे हमारा हो जाएगा 16 + 9/16। ये पूरा हमारा इस तरह से हो जाएगा।
यहाँ पर हमारा बचेगा 7/25। एलसीएम लेंगे, 16 में से 9 घटा देंगे तो 7 आएगा, ठीक है। इस तरह से इसको मैं यहाँ से डायरेक्ट हटा सकता हूँ, क्योंकि ये अपॉन में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करता है तब भी हटते। अब 16 में से 9 जाएंगे तो 7 बचेंगे, नीचे हमारा 25 बचा, ठीक है, इन दोनों को प्लस करके। और यहाँ भी हमारा 7/25 आ गया, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो हमारी वैल्यूज आ चुकी है दोस्तों। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने कॉट की वैल्यू निकाली, फिर हमने tan cos साइन की वैल्यू निकाली, उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में हमने हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या किया, हमने यहाँ पर इन दोनों की एक्चुअल वैल्यू बना ली के रखकर, क्योंकि 4/3 थी, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तुमने के रख के एक्चुअल वैल्यू बनाई, फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, सबकी वैल्यूज़ निकाली, उसके बाद में हमने इस फॉर्मूला में रख दिया और हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि ये दोनों बराबर हैं। हो गया ना बराबर। इसी तरह से ये क्वेश्चन हमारा दोस्तों कंप्लीट हो जाता है दोस्तों।